नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। हम लगभग मध्य प्रदेश को एक दृष्टि में सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ पेपर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में समझ लेंगे। हो सके ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन अगर आप इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो कम से कम आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। स्थापना देखते हैं 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश की स्थापना। इसको कैसे याद रख सकते हो? इसको एक तरीके से याद रख सकते हो कि जिस प्रदेश में आप रह रहे हो वो 1 नंबर प्रदेश है। ठीक है, और आपके मध्य में है क्या? आपके शरीर के मध्य में पेट होता है। पेट में आप कितने भोग लगा सकते हो? 56 भोग लगा सकते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। मतलब ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। चाहो तो याद रखो, नहीं तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है? सेंटर प्रोविंस एंड बरार। कब? अंग्रेजों के समय जब हम पर गुलामी की जंजीरें कसी हुई थी, तब हमारे मध्य प्रदेश को क्या बुलाया जाता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अन्य नाम क्या है इसका? और भी बहुत नाम है। हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, सोया प्रदेश, लघु भारत, और साथ ही साथ टाइगर स्टेट भी इसे कहते हैं। मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति कौन है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इसको क्या कहा? हृदय प्रदेश कहा। इसको कैसे याद रख सकते हो? आपने देखा होगा चाचा नेहरू हृदय के पास में क्या लगाते थे? रोज, है ना, एक गुलाब का फूल लगा के रखते थे बस। तो उन्होंने हृदय और गुलाब, समझ रहे हो ना, ऐसे कुछ बना लो कि हृदय के पास रखते थे गुलाब को, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया? जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि ये हृदय प्रदेश है। ठीक, चलिए। राजधानी भोपाल है। राज्य दिवस 1 नवंबर है, क्योंकि गठन हुआ जिस दिन उसी दिन इसका राज्य दिवस हो जाएगा। राज्य का अंतिम पुनर्गठन कब हुआ? राज्य का अंतिम पुनर्गठन होगा 1 नवंबर 2000 को। ज्यामितीय आकृति कैसी है इसकी? आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर शेप में है। क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल देखो ये लिखा, इसको कैसे याद रखोगे? 308 252, सिंपल सा है, वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या बात लिखी है इसमें समझते हैं। भारत के कुल क्षेत्र में हिस्सा कितना है? तो भाई लगभग 9.5% है, यानी 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? पहले नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले क्योंकि जब छत्तीसगढ़ हमसे अलग नहीं हुआ था तो हमारी ऐसी हालत थी कि हम नंबर 1 पे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को, अभी पढ़ा हमने ऊपर। तो जैसे ही गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ और इसी के साथ साथ हम दूसरे स्थान पे आ गए। राजस्थान नंबर 1 पे पहुंच गया। अब बात करते हैं इसका विस्तार के बारे में। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो क्या है? 605 किलोमीटर लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो इसकी 870 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, ये आपको मैप में भी पहले बता चुका हूं मैं, और फिर से दिखा दूंगा आपको। ठीक, इसके बाद बात करते हैं राजकीय प्रतीक। तो इसकी अब राजकीय प्रतीकों के बारे में बात करेंगे, है ना। सिर्फ राजकीय प्रतीकों के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय चिन्ह क्या है? 24 स्तूपों की ब्राह आकृति एवं मध्य गेहूं और धान की बालियों तथा बरगद वृक्ष के ऊपर एक अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसकी भी मैं आपको फोटो बता दूंगा कैसा है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है। राजकीय गान क्या है? सुख का दाता। ये देखिए, ये पेपर में आता है ना, इसको भी समझ लिए। राजकीय गान क्या है? सुख का दाता, सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद, पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। रचनाकार कौन है? श्री महेश श्रीवास्तव, और वर्ष कौन सा है? 2010। राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। इसको लैटिन नाम में क्या बोलते हैं? लिलियम कैंडिडम। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, जो कि बेटरी, इसमें दिख नहीं रहा है, ये देखिए। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बेटरी प्रजाति से आता है, जिसको रूसवर्स डुआउसैली बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है राजकीय पक्षी, जो कि दूधराज या शाही बुलबुल है। इसको क्या बोलते हैं? पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष की बात करते हैं, बरगद है, जिसको फाइकस वैनग्लेंसिस कहते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन आता है, एक चीज ये भी पूछी जाती है कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे। यानी अगर बात करो कि पशु यानी बारहसिंगा
और पक्षी यानी हमारा शाही बुलबुल, ये कब घोषित किए गए? 25वें स्थापना दिवस पर। पहली तो ये बात, और दूसरा तब कितना समय हो रहा था? नवंबर 1981 को किया था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं और इसको पढ़ते हैं। राजकीय मछली क्या है? महाशीर, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं? टॉर, ब्यूटी टोरा बोलते हैं। ये कब घोषित हुई? 2011 में। राजकीय नाट्य क्या है? माच, जो कि मालवा क्षेत्र में है। असल में मंच पर होता है इसीलिए इसको माच बोलते हैं। राजकीय नृत्य, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है ये माच के लिए कि मंच पे होता है इसलिए माच बोलते हैं ना। नाटक तो वैसे भी मंच पे ही होते हैं। राजकीय नृत्य राई, आपने बुंदेलखंड के बहुत सारे गाने सुने होंगे जो राई से रिलेटेड होते हैं, है ना। फिर उसके बाद राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन, जिसको ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब, 2013 में घोषित हुआ था ये। राजकीय नदी क्या है? नर्मदा। राजकीय फल क्या है? आम, जिसको मैग्निफेरा इंडिका भी कहते हैं। उसके बाद हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। अगर मैं बात करता अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं? 4 हैं। कौन कौन से? भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कौन से हैं? 6 हैं। रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 231, जिसमें से 230 तो निर्वाचित हैं, यानी वहां पे तो वोट डाले जाएंगे तब निर्वाचित होकर कोई व्यक्ति आएगा। और एक कौन सी है? मनोनीत है, जो हमारे संविधान में एक है ना कि मनोनीत कर सकते हैं एक व्यक्ति को, तो वैसे हो जाता है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? 35 हैं, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? कितने हो गए? 47। तो आप समझ रहे हो ना, एक जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। फिर प्रशासनिक संरचना समझ लेते हैं। आज की डेट की बात हो रही है ना, जो लेटेस्ट अपडेट हो जाए, जैसे मुख्यमंत्री चेंज हो जाए, जब आप कभी बाद में वीडियो देखो तो अपडेट कर लेना। आज के टाइम में अपन बात कर रहे हैं। तो प्रशासनिक संरचना क्या है? राज्य में कुल संभाग हैं 10। राज्य में जिले कितने हैं? 52 हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है। राज्य में कुल तहसीलें कितनी हैं? 420। राज्य में कुल विकास खंड कितने हैं? 313। आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है भाई? आदिवासी विकास खंडों की संख्या है 313, नहीं सॉरी 89 है ना, सॉरी। नगरों एवं शहरों की संख्या कितनी है? 476। कुल नगर निगम कितने हैं? 18 और 17वां भिंड और 18 दतिया ये बना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। कुल नगर पालिकाएं कितनी हैं? 98। कुल नगर पंचायत कितनी है? 294। उसके बाद कुल जिला पंचायत कितनी है? 52। और कुल जनपद पंचायत कितनी है विकास खंड स्तर पर? 313। ये सेम बात है ना, ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं और क्या बात कर लेते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए, बात करते हैं कुल ग्राम की, ठीक है। तो कुल ग्राम कितने हैं? कुल ग्राम कितने हैं? 54,903, याद रखो इसको, इतने ग्राम हैं। कुल पुलिस जिले कितने हैं? 52। कुल पुलिस थाने कितने हैं? 1100 में एक कम, ऐसे याद रख लो। 1100 थे, 100 डायल करते हैं ना आप, 1100 डायल करना, 1100 डायल करोगे उसमें एक कम कर देना, तो ऐसे याद रखो। पुलिस कंट्रोल रूम 53। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय कहां पर है? जबलपुर में। और उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वो कहां पे है? ग्वालियर तथा इंदौर में। प्रमुख पदाधिकारी कौन है? ये भी पूछा जाता है, तो अभी हाल फिलहाल कौन है वो बता देता हूं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और मुख्य न्यायाधीश जबलपुर हाईकोर्ट के अभी कौन है? मोहम्मद रफीक साहब। ठीक है, ये हो गई बात। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस और भी करनी है, जैसे कि जनसंख्या के आंकड़े और बाकी और भी चीज़ें, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना क्या हो जाएगा, एकदम हौच-पौच हो जाएगा, आपको समझ में कम आएगा। इसीलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक बार और देखिएगा, जिससे आपको मध्य प्रदेश के वन लाइनर की जितने भी क्वेश्चन है ना तुरंत याद हो जाए। तो
तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पर। इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू, वंदे मातरम।